सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय, जिसे साधन पाद भी कहते हैं, के 20वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह सूत्र कहता है, दृष्टा दृशि मात्रः शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपश्ययः। अर्थात दृष्टा तो देखने मात्र की शक्ति है, यह शुद्ध है, और शुद्ध होते हुए भी यह चित्त की वृत्तियों के अनुसार देखने वाला होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर दृश्य मात्र प्रयोग किया गया है। तो दृश्य जो है वह देखने की शक्ति है। देखने का मतलब सिर्फ आंख से देखना नहीं, बल्कि अनुभव। तो अनुभूत करने की जो शक्ति है, तो यहाँ जो दृष्टा है उसको आप अनुभव करता समझ लीजिए। तो जो हम कुछ भी हम अनुभव करते हैं इन इंद्रियों के जरिए, इसका प्रत्यय बुद्धि में बनता है, इसके संस्कार बुद्धि में बनते हैं, और वहाँ से ही हम इसे महसूस करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो दृष्टा है, यानी वास्तव में जो उसको महसूस करने वाला है, वह इसके पीछे है, यानी बुद्धि के पीछे है। और बुद्धि में जो चित्त जो है, उसकी जो वृत्ति से वहाँ जो संवेदना आती है और जो वहाँ पर बन रहा है, तो उसको वह जो दृष्टा है, वह जो देखने वाला है, जो साक्षी भाव है, जो अनुभव करने वाला है, वास्तव में वह उसके साथ बिना लिप्त हुए यहाँ पर इसलिए शुद्धोपि है कि वह बिना लिप्त हुए, वो तो निर्लिप्त है, पुरुष निर्लिप्त है, वह अपरिणामी है, जबकि बुद्धि परिणामी है। बुद्धि में जो पदार्थ हैं, जो वृत्तियां होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, वे उन सब के जो है वहाँ पर चित्र बनते हैं, अनुभव बनते हैं, संवेदनाएं बनती हैं। परंतु जो चेतन तत्व है, पुरुष है, वह बुद्धि के साथ असंग होता हुआ भी उन चीजों को साक्षात महसूस करता है। किस तरह से? प्रतिबिंब रूप से। यानी बुद्धि में तो कभी ज्ञात और कभी अज्ञात ये होता है, इसीलिए बुद्धि जो है परिणामी है। कभी कोई चीज उसे पता होती है, कभी नहीं पता होती है। लेकिन जो दृष्टा है, यानी जो पुरुष है, वह उसके साहचर्य में है, इस तरह से है कि उसके साथ होता हुआ भी वह नहीं है, और उसके प्रभाव को वह महसूस करता है। वह अपरिणामी है, उससे परिणाम नहीं होते हैं, वह शुद्ध है। और एक तरह से वह प्रतिबिंब के द्वारा ही उसको समझ लीजिए कि देख लेता है, समझ लेता है। तो अब यहां कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि क्या उसमें प्रतिबिंब बनता है? तो नहीं, उसमें प्रतिबिंब नहीं बनता है। प्रतिबिंब तो बुद्धि में ही बन रही है, क्योंकि वह बुद्धि के साथ ही एक तरह से
उसके प्रभाव में बुद्धि है, और चूंकि बुद्धि ही एक तरह से उसका अंग ही समझ लीजिए आप है, तो इसलिए प्रतिबिंब तो बुद्धि में ही बनती है, परंतु मालूम उसे हो जाता है। संवेदनाएं तो बुद्धि में रहेंगी, परंतु पता उसे चलेगा। तो यह थोड़ा सा अजीब लगता है कि उसे पता कैसे चलेगा। तो इसके पीछे कारण यह है, क्यों पता चलता है, इसके पीछे कारण यह है कि आत्मा में ज्ञान नहीं होता, बल्कि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। इस कारण से ही उसे पता चलता है, वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप एवं आत्मा नित्यः सर्वगतः शिवः, ये जो है स्मृतियां कहती हैं। तो यह जो है हम लोग समझ लें कि वह ज्ञान स्वरूप होने के कारण, और बुद्धि तो त्रिगुणात्मक है, वह तो जड़ तत्व है एक अर्थ में, तो उसके भीतर जो चैतन्यता होती है, बुद्धि में जो चैतन्यता है, उसमें चैतन्यता बहुत सूक्ष्म स्वरूप है। चैतन्यता तो है, हर जड़ भी चैतन्य है, परंतु जो व्यक्त है वह जड़ता है, चैतन्यता नहीं। क्यों? क्योंकि वह स्थूल हो चुकी है। तो कोई भी जो जड़ तत्व है वो अपनी स्थूलता के कारण जो है वो जड़ है, पदार्थ के कारण जड़ मानो, लेकिन हर पदार्थ चैतन्य भी है, परंतु उसकी चैतन्यता बहुत सूक्ष्म है, और उस सूक्ष्मता को महसूस करने के लिए हमें खुद स्वयं मतलब बहुत चैतन्य होना पड़ेगा। तो वह जो पुरुष है वह इस चीज को समझ सकता है, यानी आत्मा समझ सकती है, आत्मा जानती है। तो पदार्थ की जो सूक्ष्माति सूक्ष्म अभिव्यक्ति है या सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वरूप है, वही आत्मा है। और आत्मा चूंकि ज्ञान स्वरूप है, इसलिए पदार्थ में कोई भी गतिविधि होती है तो उसे पता होता है, बिना उसके साथ लिप्त हुए। तो यहां प्रत्येक का अनुपश्य है, इसीलिए यहां अनुपश्य शब्द का प्रयोग किया गया है कि जो भी प्रतिबिंब बनते हैं, जो भी प्रत्यय बनते हैं, जो भी उसमें संवेदना होती है, जो भी संस्कार बनते हैं, जो भी इंप्रेशन उस पर आते हैं, वे सब वास्तव में बुद्धि पर आते हैं, परंतु मालूम पुरुष को पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप है, वह शुद्ध है, तो वह अपरिणामी है, शुद्ध है, निर्लिप्त है, ज्ञान स्वरूप है, शिव स्वरूप है, इसीलिए उसका कल्याण है। तो अब यहां पर एक प्रश्न उठेगा, तो क्या दुख को भी वह महसूस करता है? दुख जो है उसको बुद्धि महसूस करती है। वैसे जितने भी स्वरूप हैं वो हर चीज आत्मा महसूस करने में समर्थ है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप है वो। परंतु जो बुद्धि से सूक्ष्म हो जाए, जो संवेदना, जो संस्कार, जो बुद्धि से सूक्ष्म हो जाए, तो वहां दुख जो है वह भी सूक्ष्म हो जाने की वजह से वो आनंद स्वरूप ही है। आनंद का ही स्वरूप दुख भी है, दुख कहीं और अलग से नहीं आया है, वो आनंद का ही स्वरूप है। वो क्या है? वो स्थूल स्वरूप है। और सूक्ष्म स्वरूप क्या है? सुख। और अति सूक्ष्म स्वरूप क्या है? आनंद। और परम सूक्ष्म क्या है? परम आनंद। बात इतनी है। तो मालूम तो पड़ेगा, परंतु वहां पर चूंकि पुरुष जो है वह ज्ञान स्वरूप है और वह आनंद स्वरूप है, इसलिए जो दुख भी महसूस होता है बुद्धि को, वह आत्मा के लिए वह आनंद स्वरूप ही है। तो यानी आत्म तत्व का बोध होगा तो आपको आनंद की अभिव्यक्ति होगी, भले आपको दुख दिया जा रहा होगा। यानी दुख की जब संवेदना दी जा रही होगी शरीर में, मन में, बुद्धि में, और व्यक्ति की पहुंच अगर आत्म तत्व तक है, तो उसे वहां दुख नहीं महसूस होगा, बल्कि उसे आनंद ही महसूस होगा। तो एक व्यक्ति जो आत्मा में स्थित है,
उसे दुख देता हुआ भी कोई वह दुखी नहीं होता, वो आनंदित ही रह रहता है, क्योंकि आत्मा जो है आनंद स्वरूप है, दुख स्वरूप नहीं है। हालांकि यह जो दुख है वो आनंद की ही एक अभिव्यक्ति है, परंतु स्थूल अभिव्यक्ति है, वो बुद्धि तक ही है। जैसे जैसे सूक्ष्म होते हैं वैसे स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है और वह आनंद हो जाता है। आत्मा तक तो सब आनंद है। तो अज्ञानता भी ज्ञान है, अज्ञानता भी सूक्ष्मता में बुद्धि तक ज्ञान और अज्ञान दोनों रहते हैं, लेकिन आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। यानी अज्ञान भी अपने अति सूक्ष्मता में ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए वास्तव में अज्ञानता भी एक तरह से और कुछ नहीं है, वह भी एक ज्ञान ही है, परंतु भिन्न भिन्न संदर्भों के ज्ञान को जब हम जोड़ लेते हैं तो वह ज्ञान हो जाता है और कोई बात नहीं है। जैसे कि उदाहरण यदि मैं दूं कि हाथी के पंख होते हैं, तो यह तो झूठ है, क्योंकि हाथी के पंख तो किसी ने नहीं देखे। लेकिन यह जो अज्ञानता है यह भी एक अर्थ में ज्ञान है। कैसे? बस इसमें दो ज्ञान को एक साथ अलग संदर्भ में जोड़ दिया गया है, इस वजह से यह अज्ञान मालूम पड़ता है, झूठ मालूम पड़ता है, असत्य मालूम पड़ता है। पंख होते हैं ये सबको पता है, हाथी के नहीं होते हैं, पक्षी के तो होते हैं, उड़ने के काम आते हैं। पंख का बोध स्पष्ट है, और हाथी भी होते हैं, इसका भी बोध स्पष्ट है। अब इन दोनों के संदर्भों को हमने मिला दिया, इस वजह से यह जो है अज्ञान या असत्य मालूम पड़ता है। तो कहने का अर्थ यही है कि अज्ञान भी ज्ञान है। तो आत्मा के स्तर पर सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है। वो स्थूलता पर आने पर जितना ही ज्यादा स्थूल हो जाएगा उतने ही ज्यादा जो है उसमें अज्ञानता दिखती है, दुख दिखता है, और जितने ज्यादा सूक्ष्म होते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप हो जाएंगे। इसलिए सभी संतों ने कहा है कि अपने स्वयं के भीतर जाओ और साक्षी बनो। अगर तुम साक्षी बनते हो तो तुम निर्लिप्त रहते हो, तुमसे संयुक्त नहीं होते हो, आसक्त नहीं होते हो। तो यहां पर अनासक्ति के भाव आ जाता है। और इसीलिए यहां शिव स्वरूप भी माना है ज्ञान को, और सर्वगतः भी माना है। सर्वगतः का अर्थ कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि उसको जाना है, सब जगह जाना है। नहीं, उस सब जगह है ही है, वो गया गया हुआ ही है, यानी उसकी उपलब्धि है, वो सर्वव्यापकता है। तो ज्ञान की सर्वव्यापकता है, इसलिए वह शिव है, कल्याण है। तो यहाँ पर इसलिए शिव तत्व के विषय में कहा गया। तो यहाँ पर जो शुद्धो अपि है, शुद्ध होते हुए भी वह महसूस करता है। यानी आत्मा शुद्ध होते हुए भी, शुद्धो अपि शुद्ध होते हुए भी प्रत्यय अनुपश्य, तो प्रत्यय को अनुपश्य करता है, प्रत्यय को देखता है, संस्कारों को, क्रियाओं को, इन सबको वो महसूस कर लेता है शुद्ध होते हुए भी। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप स्वयं है, इसलिए वह महसूस कर लेता है बिना उससे लिप्त हुए। यही इस सूत्र का अर्थ हुआ। ओम।